जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग मैथ में एक बेसिक चीज़ जानना चाहते हैं कि जो एक सीरीज रहता है देवा कि प्रथम n लगातार सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, प्रथम n लगातार विषम संख्या का योगफल ज्ञात करें, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, इस तरह का रहता है सीरीज। तो इसको हम लोग इजीली कैसे सॉल्व करते हैं, जोड़ने का तरीका सीखते हैं जस्ट इसके थ्रू। तो देखते हैं बच्चों कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो होता है n इंटू n प्लस 1/2, हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1/2। इससे इसको हम ये लैंग्वेज में लिखें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, इसको लैंग्वेज में ऐसे लिखें। इसी को अगर हम नंबर में लिखेंगे तो 1, जब भी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 + 2 + 3 + 4, मतलब जहाँ तक n जाए लास्ट नंबर n कहलाता है। तो लास्ट नंबर n इंटू n प्लस 1/2। जैसे हम ये बोले कि प्रथम 10 यानी n में लास्ट में 10 होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल है 10 तक, तो n का मान 10, जो लास्ट नंबर है वही n होता है। तो 10 इंटू 10 + 1 बटे 2, 2 से कट गया 2 बचे 10, 10 से 11, 11 गुने 5 यानी 55। मतलब जो लास्ट नंबर रहेगा वही आपका n कर जाएगा। जैसे हम बोले कि 1 से लेकर 20 तक, तो n यहाँ क्या कहलाएगा, लास्ट नंबर जो है वही n कहलाता है। तो लास्ट नंबर यहाँ 20 है, तो 20 गुने n प्लस 1 यानी 20 + 1 21 बटे 2, 2 से कट गया 10, 21 दें 110। तो क्या देखना है 1 से लेके 20 तक 110। अगर हम यही चीज़ बोलें कि 3 से लेकर नहीं 2 से लेकर कहीं 2 + 4 + 6 + डॉट कहाँ तक 20, तो क्या होगा, यहाँ से भी अगर देखें तो क्या होगा 110 होगा। कैसे, अगर हम सम में यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, अगर 2 कॉमन ले लें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कहाँ तक 10 तक। 1 से लेके 10 तक का योग जानते हैं कि 55 होता है। तो 55 गुने 2 यानी कितना, 55 गुने 2 बराबर 110, इसका भी मान 110 आएगा। तो यहाँ से क्या समझे कि जब भी इस तरह का सीरीज रहेगा 1 से लेके n तक, तो n इंटू n प्लस 1/2 इस तरीके से करेंगे। देखते हैं, देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि 1 से लेके 10 तक का योगफल 55 होता है। 1 से 10 तक यानी n का मान 10 हुआ तो इसका योगफल 55 होता है। हम जैसे देखें तो उसी से अगर रिलेटेड है, क्योंकि अगर 2 का टेबल है 2, 4, 6, 8, 10, 20 तक, 2 से लेके 20 तक सिंपल सा, इसी में 2 से गुणा कर दिए, 2 गुने 55 मतलब 110, है ना। अगर वही हम बोले कि 3 का टेबल हो, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 दाएं 30, 30 तक, तो इसका मतलब इसी में 3 से गुना कर देंगे यानी 3 गुने 55, 55 गुने 3 यानी 165। उसी तरीके से अगर हम 4 का टेबल बोले 4, 8, 12, 16, 18, 16, 20, 40 तक अगर जाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, इस तरीके से, तो इसमें क्या करेंगे 4 गुने 55 कर देंगे। मतलब जो टेबल रहेगा 5 चौक 20, 5 चौक 20, 220, मतलब जो टेबल रहेगा उसमें हम लोग 55 से गुणा करेंगे। जिस टेबल का रहेगा मेरे 10 तक, 8 से लेकर 80 हुआ तो 8 एकम 1, 8 दूनी 16, 24, 8 32, 8 40, 8 80। मैं इस तरीके से जब टेबल 8 का रहेगा तो 55 में 8 से गुना कर देंगे, 8 गुने 55, 8 पे 40 का 0, बाकी 4 पे 40 है 44। उसी तरीके से अगर 11 का टेबल है तो 11 गुने 55, मतलब क्या समझे कि जो भी टेबल रहेगा अगर उसका योगफल पता करना होगा तो उसमें 55 से गुणा करेंगे, उस टेबल इंटू 55। 11 गुने 55 करेंगे क्या होगा, 55 का 5, बाकी 5, 55 5 60। सो सिंपल। तो इस तरीके से आप किसी भी टेबल का योगफल निकालना होगा तो वो भी निकाल सकते हैं। सो सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो बच्चों प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा। सो सिंपल, अगर हम 50 बोले तो n का मान यहाँ क्या हुआ 50, क्योंकि प्रथम 50 बोला गया, तो यानी 1 से लेके 50 तक। इसका मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 कहाँ तक 50 तक। तो n का मान यहाँ 50 हो गया, तो इसका योगफल क्या हुआ
n इंटू n प्लस वन यानी 50 प्लस 1 बटे 51 यानी बटे 2। 50 प्लस 1 का मान 2 से काट दिया 25, 25 से कम 25 का 5 बाकी 2, 25 25 125 2 127 और 175 इधर राइट आंसर। उसी तरीके से अगर बोला गया 1 से लेके n यानी 100 तक प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, तो n का मान यहाँ क्या होगा 100 होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 100 प्लस 1 यानी 101 बटे 2, 2 से कट गया 50, 5 से गुना करेंगे 0 1 0 5 जगह 5 0 5 5050। सो सिंपल इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। प्रथम 100 प्रथम 200 प्रथम 500 प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात करें, मतलब जितना बोला गया उतना इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हैं। प्रथम n संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1/2, इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। अगर बोला जाए कि प्रथम n संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो हम लोग अभी जस्ट देखें कि औसत का मतलब होता है योग बटे नंबर, मतलब जितना जिसका हम लोग औसत निकाल रहे हैं उसका योगफल बटे उसकी संख्या, है ना। तो अगर हमको बोला जाए कि प्रथम n संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो योग हम जानते हैं कि n इंटू n प्लस 1/2 होता है। इसका औसत अगर पूछेगा तो n इंटू n प्लस 1/2 बटा n करेंगे, क्योंकि n संख्या है तो n से n कट गया तो क्या गया n प्लस 1/2। तो इसका मतलब हो गया कि प्रथम n संख्याओं का औसत बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं n प्लस 1/2। सो सिंपल, प्रथम n संख्याओं का औसत n प्लस 1/2। अगर बोला जाए कि प्रथम 10 संख्याओं का, प्रथम 10 संख्याओं का तो 10 n का काम करेगा 10 प्लस 1 बटे 2 यानी 5.5। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि 5.5 आएगा ना। अब प्रथम 10 संख्या का योगफल जानते हैं 55 होता है, उसमें अगर औसत निकालेंगे तो 10 से भागा देंगे, तो 55 में 10 से भागा देंगे 5.5 आएगा। तो प्रथम n संख्याओं का औसत n प्लस 1/2 होगा। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। देखो बच्चों, अगर रहेगा प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें, तो हम जानते हैं कि प्रथम n संख्याओं का औसत होता है n प्लस 1/2, जो फर्स्ट है उसी में n प्लस 1/2 कर लेंगे। तो प्रथम 25 प्राकृत संख्या, तो n का मान 25 है, 25 प्लस 1/2 यानी 26 बटे 2 यानी 13। प्रथम 25 प्राकृत संख्या यानी 1 से लेकर 25 तक, तो कितना आएगा 26 बटे 2 यानी 13। प्रथम n संख्या का औसत n प्लस 1/2। सो सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से बोला उसी को अगर लैंग्वेज चेंज कर दी, शुरू से लगातार 50 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालें, हल्का सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, तब भी इस तरीके से वही होगा। 50 n का मान 50 है, तो 50 प्लस 1/2 51 बटे 2 यानी 25.5। दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस ये लैंग्वेज हल्का हल्का ट्विस्ट रहेगा, लेकिन इसको समझना है और इस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट समझते हैं। देखो बच्चों, अगर रहेगा प्रथम 50 पूर्ण संख्या का योगफल ज्ञात करें, तो 50 पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है होल नंबर, यानी स्टार्टिंग इस 0 से। इसका मतलब समझिए, अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक 50 मतलब 50 नहीं, क्योंकि 50 तो 0 भी उसमें एक इंक्लूड हो गया। तो नंबर ऑफ होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं की संख्या 50 तक जाएंगे तो ये कॉमन हो जाएगा। हमको 50 से चाहिए प्रथम 50 पूर्ण संख्या का योगफल, तो 50 यानी 49 तक, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 तक यानी 0 से स्टार्ट होकर 49 तक जाएगा, तो 50 नंबर पूछ जाएगा। 50 पूर्ण संख्या का योगफल पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ n का मान 0 नहीं होगा, 0 मतलब इसमें काउंट नहीं करेंगे, n का मान 49 होगा, क्योंकि लास्ट नंबर ही n होता है। तो लास्ट 49, बस हमको लास्ट नंबर से मतलब, क्योंकि 0 इसमें एक बढ़ गया, लेकिन यहाँ देखिए औसत पूछ रहा है। तो n इंटू n प्लस 1/2 औसत पूछ रहा था, n प्लस 1/2। समझे कि नहीं समझे? यहाँ भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 49 तक जा रहा है। तो n लास्ट नंबर होता है, तो n मेरा 49 है, n प्लस 1/2 50 बटे 2 यानी 25। दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। सो नेक्स्ट समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।